आज समाहरणालय परिसर से डीएम दरभंगा श्री राजीव रोशन के द्वारा समाज कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत भिक्षावृत्ति को मुक्त करने को लेकर 1 दिवसीय अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर नालसा दरभंगा के रंजन देव, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी, सिविल सर्जन कार्यालय से डॉक्टर रवि, थाना प्रभारी लहरियासराय, जिला प्रबंधक सक्षम दरभंगा, सामाजिक सुरक्षा के कर्मीगण, नगर मिशन प्रबंधक प्रकाश मिश्रा, रेन बसेरा लहरियासराय के कर्मीगण आदि उपस्थित थे। वहीं जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत भिक्षुकों को दी जाने वाली सुविधा को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति वास्तव में समाज से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर मुद्दा है। भिक्षावृत्ति किसी भी स्वच्छ और सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। नुक्कड़ नाटक के टीम द्वारा जो प्रस्तुति दी गई है, भिक्षावृत्ति के प्रत्येक सामाजिक पहलुओं को टच करता है और बताता है कि किस प्रकार से भिक्षा मांगने वाला का अपमानित तो होता ही है और साथ ही साथ उनके अपने ही परिवार एवं अपने ही जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। भिक्षावृत्ति सामाजिक के साथ साथ मानसिक बुराइयों में शामिल है। एक स्वच्छ देश एवं समाज की परिकल्पना में भिक्षावृत्ति एक अभिशाप के रूप है। साथ ही डीएम ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा संचालित योजना जो चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, इस योजना को हर जगह तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें जरूरत है एक स्वच्छ समाज के नाते हमें उसे मुख्य धारा में जोड़ और एक सकारात्मक पहल के साथ उसे रोजगार से जोड़े। सरकार के विकास उन्मुख और सरकार के कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें सभी से जोड़े। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री रंजन देव ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना द्वारा भिक्षावृत्ति मुक्त हो तथा उन्होंने नुक्कड़ नाटक की टीम को भी धन्यवाद दिया। आगे देखिए क्या कहा जिलाधिकारी ने। तेरे से कुछ नहीं घटेगा, दे दो। दिमाग मेरा खराब मत कीजिए। अरे 2 दिन से भूखे हैं बाबू। अरे आप लोग का तो रोज के रोज यही झंझट लगा हुआ है कि रोज हम भूखे रहते हैं। अरे जाइए, अभी तक हम पानी पता नहीं। अरे आपका पाँव पकड़ते, कुछ तो दे दो। अरे भागे दुकान पर से, वो सुबह आया दुकान पर खाली भागे। हे बाबू, समझ में नहीं आया को। हे बाबू, थोड़ा भी दे दो। भागे। हे बाबू, अरे ऐसे नहीं, इस लाचार आदमी को ऐसे नहीं डांटना चाहिए। और तुम भी मेरी तरह भीख मांगना छोड़ काहे नहीं देते हो? देखो, हम भीख मांगना छोड़ दिए, आज हम फल का बिजनेस किए हुए हैं, फल और सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं। आज हमारी स्थिति देखो कितना बदल गया है। तुम भी काहे नहीं जानते हो, तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा, समझे, तुम्हारा बैंक पासबुक बन जाएगा, सब कुछ तुम्हारा बन जाएगा और तुम भीख मांगना छोड़ो। आज से सब होगा। सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत तुमको 10,000 की सहायता मिलेगी। अपना हाथ पैर से तुम तुरंत हो। हम विकलांग होके जब अपना बिजनेस कर सकते हैं तो तुम काहे नहीं करोगे? फेंको इसको। आज के बाद भीख मांगना बंद। आज कसम उठा लो कि आज से भीख नहीं मांगोगे, समझे? और मेरे बगल में एक चाय दुकान खोलो, हम सब्जी का दुकान खोले हैं, बगल में तू चाय का दुकान खोल लो। तुम चाय बनाना, हम लोग पियेंगे, हमारे पास जो सब्जी लेने कस्टमर आएंगे वो भी चाय पियेंगे, तब चाय का दुकान चल पड़ेगा। फिर तुमको पीछे मुड़ के देखना नहीं। समाज से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर मुद्दा है। भिक्षावृत्ति किसी भी स्वच्छ और सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है। और जो अभी नुक्कड़ नाटक की टीम के द्वारा प्रस्तुति दी गई, वो भिक्षावृत्ति के प्रत्येक सामाजिक पहलुओं को टच करता है और बताता है कि किस प्रकार से भिक्षा मांगने वाले का अपमान तो होता ही है, साथ ही साथ उनके अपने परिवार पे, उनके अपने जीवन पे भी बुरा असर पड़ता है। भिक्षावृत्ति को और गहराई से देखिएगा तो ये सामाजिक के साथ साथ मानसिक बुराइयों में शामिल है और इसके कारण कई सारी अन्य बुराइयां पनपती हैं। मैं अगर सही ढंग से याद कर पा रहा हूं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग आदर से बापू के नाम से जानते हैं, कलकत्ता के काली मंदिर के पास बैठे हुए सभी भिक्षुकों के भिक्षा पात्र में
जो दान दी गई राशि थी उसको उठा के वो फेंक दिए थे। और फेंकने के बाद लोगों ने उनसे पूछा, उस समय के जो भी लोग थे, कि आपने भिक्षुकों का जो भिक्षा पात्र में मिला हुआ था आप दिए नहीं और उल्टे उठा के फेंक दिए। बोले कि वो जो था वो बिना श्रम का था, अब जो फेंक दिए उसके बाद जो वो चुन रहा है कम से कम उतना श्रम तो उसमें शामिल हो गया है। तो ये उस चीज को दर्शाता है। और बड़ी बुराइयों की तरह देखेंगे तो अब कई सारे आपराधिक गैंग सक्रिय हैं बड़े बड़े शहरों में, जो बच्चों के अपहरण से लेकर के उसका अंग भंग तक करवाने से पीछे नहीं हटते हैं। कई सारी फिल्मों में उसका चित्रांकन किया गया है कि सही सलामत बच्चे का कभी आंख। और बिहार सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत, भिक्षावृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान के तहत, इस अभियान को हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। ये देखिएगा कि बहुत ही संवेदना से जुड़ा हुआ मामला है। कई बार लगता है कि देने वाला आदमी जो हो वही बहुत महान है, लेकिन एक दूसरे नजरिए से देखिएगा, जो भिक्षा दान करता है वो दूसरे का आत्मसम्मान छीन लेता है। ऐसी स्थिति में जितना गुनाह भिक्षावृत्ति मांगने वाले का है उतना ही गुनाह देने वाले का है। प्रोग्राम है, ये योजना का जो लाभ जो दिया जा रहा है ये अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बीइंग सेक्रेटरी ऑफ द डालसा, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना। आई एम थैंकफुल टू डीएम साहब। और ये जो योजना है इसके तहत जो ये प्रोग्राम जो शुरुआत होने जा रहा है, आशा करते हैं कि ये काफ़ी सफल रहेगा और समाज में एक मैसेज भी जाएगा, जिसके तहत लोगों में ये जागरूकता फैलेगा। और हमारे जो नुक्कड़ नाटक के जो ये कलाकार लोग हैं, थैंकफुल टू देम ऑल्सो, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। समाज में एक मैसेज जाए और लोग जागरूक हों और जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की उसका लोगों तक लाभ पहुँचे, ये आशा के साथ मैं आशा करता हूँ कि कार्यक्रम बहुत सफल रहे। धन्यवाद।